आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल और मैं हूं ज़ुहैब खान। जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई मालूमात लम्हा बलम्हा आप तक पहुंचाई जा सके। आज मुल्क भर में होने वाली चंद अहम खबरों की सबसे पहले मैं आपके सामने सुर्खियां रखूंगा और उनकी फिर वीलॉग में तफसीलात शामिल करूंगा। कप्तान बदल गया, टीम बदल गई, मगर चीफ सेलेक्टर न बदला। इस खबर की क्या तफसीलात है, वीलॉग के आगे चलकर आपको आगाह किया जाएगा। इमरान खान की जानब से लिखे गए खत पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, इस खबर की तफसीलात भी शामिल करेंगे। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुतल्लिक आज क्या कहा। वहाब रियाज का बड़ा एक्शन, बड़ा यू टर्न, क्या फैसला किया, इसकी तफसीलात व्लॉग के आखिर में शामिल करते हैं जी। तफसीलात। कप्तान बदला, टीम बदली, मगर चीफ न बदला। ये कहानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज होने वाले पुरस्रार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। जी, आज 2 दिसंबर बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में मुनक्किद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक पेशावर में मुनक्किद होने वाले इजलास में बैरिस्टर गौर जो कि नामजद थे चेयरमैनशिप के लिए, वो चेयरमैन नामजद हुए हैं। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल, डॉक्टर यास्मीन राशिद को पंजाब का सदर, अली अमीन गंडापुर को KPK का सदर, हमाद अजहर को सेक्रेटरी जनरल पंजाब, अलीम आदिल शेख PTI सिंध के सदर मुकर्रर किए गए हैं। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इलेक्शन था, जो कि जितने भी उम्मीदवार इसमें नामजद थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये बड़ा पुरस्रार और बड़ा मायने खेज इलेक्शन था कि कोई भी उम्मीदवार किसी उम्मीदवार के मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ, किसी ने किसी से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जितने उम्मीदवार नामजद थे इनमें से इंटरेस्टिंग बात यह कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन नामजद हुए हैं, उनके अलावा उमर अयूब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, अलीम आदिल शेख, ये जितने भी लोग नामजद हुए हैं ये इवन पार्टी इजलास में भी मौजूद नहीं थे। इनमें से अक्सर या तो गिरफ्तार हैं या वो खुद साख्ता रूपोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है। इसके अलावा जो बानी अरकान थे उनको भी पार्टी इजलास में शिरकत की उन्होंने दावत नहीं दी और उनको शिरकत करने से रोक दिया गया। जिनमें से जिनमें अकबर ओवैस बाबर थे जो कि बानी अरकान में जिनका शुमार होता है PTI के। इसके अलावा हामद खान बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उनको भी इजलास में मदऊ नहीं किया गया। तो अगर देखा जाए तो ये गलत ना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे इस पर कई सवाल उठते हैं। आप देख रहे होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस होने वाले इस बड़े मानी खेज जो है वो इलेक्शन को, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्या कबूल करता है या इलेक्शन कमीशन कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है इस पर। क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने भी इस पर काफ़ी सवालात उठाए हैं, बड़े सवालिया निशान उन्होंने लगाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन जमातों ने इस पर सवालात उठाए जिन जमातों ने इस पर सवालात उठाए उनमें से किसी एक जमात के अंदर भी ना तो पीपल्स पार्टी के अंदर कोई जमहूरी तर्ज अमल से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, ना मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई इंट्रा पार्टी के इलेक्शन जो कि जमहूरी तर्ज अमल से होते हैं, ना किसी और जमात में होते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सवाए जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है पाकिस्तान के अंदर जिसके इंट्रा पार्टी से लेकर जमात का तमाम जो तंजीमी उमूर है वो एक जमहूरी तर्ज अमल के तहत चलता है। इसके अलावा किसी भी पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात, चाहे वो कोई भी बड़ी जमात हो या छोटी जमात हो, उसके अंदर कोई ना तो जमहूरियत है, ना उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होते हैं, ना तो कभी मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, ना तो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो या फिर मौलाना फजलुर रहमान या फिर और MKO दीगर जमातों में कोई इनका इलेक्शन कोई शफाफ इलेक्शन होता है, कोई इस तर्ज का इलेक्शन इनके अंदर नहीं होता। तो ये इनकी तनकीद किसी हद तक कह सकते हैं कि गैर ज़रूरी थी, क्योंकि जब आप अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं ला सकते, अपनी जमात के अंदर जो है वो आप बेहतर सिस्टम नहीं ला सकते इलेक्शन का, तो आप दूसरी जमात पर भी तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन अब तमाम नज़रें जी इलेक्शन कमीशन की जानब के वो क्या रद्द अमल देता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, जब उनको इसकी तफसीलात मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं जी। आज की दूसरी खबर, इमरान खान की जानब से लिखे गए ख़त पर सुप्रीम कोर्ट का इज़हार बरहमी। चंद दिन पहले यानी कि 2-3 रोज़ कबल इमरान खान ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नाम एक ख़त लिखा था और जिसमें तफसीलात लिखी थी कि हमारे जो
वर्कर्स हैं, हमारी जो पार्टी की ख़वातीन हैं, ख़वातीन रहनुमा हैं या ख़वातीन वर्कर्स हैं, और बाकी जो क़यादत है वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, इस तरह की सारी क़यादत उनको जिनको कैद किया गया है, कोई लापता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं दे रही, दी जा रही, उनको सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये ख़त लिखा गया था जी इमरान खान साहब की तरफ से काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द-ए-अमल दिया, और उनका एक रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त था। वो उनका कहना था कि इस ख़त में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो बड़ी सख्त थी। और बताया गया, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ये सिखाने की कोशिश की गई है कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तर्जुमान की तरफ से उसका जवाब भी आया कि जी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बखूबी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हैं, उनको ज़िम्मेदारियों के मुतालिक आगाह करने की कोशिश ना की जाए। तो मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस मुश्किल माहौल में जब तहरीक इंसाफ एक बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है, उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का गम और गुस्सा जो अभी तक ठंडा नहीं हो रहा, उनको एक पॉलिटिकल सिस्टम में उस तरह का स्पेस नहीं मिल रहा, तो चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो माजरत के साथ जो उनका रद्द-ए-अमल था, बड़ा एक सख्त रद्द-ए-अमल था, और मेरे ख्याल में बड़ा गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं, दीगर जो हमारी अदालतें, उनको भी चाहिए कि जितने भी रिजर्वेशन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बगौर देखें। अगर उनको सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो उनको इस हवाले से उनके साथ तावन करें, उनको मुतलका इदारों को या मुतलका अथॉरिटीज़ को पाबंद करें कि जो इलेक्शन हैं उनमें कम अज़ कम तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनको बाकायदा इलेक्शन बतौर जमात उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उनको जो है वो उनको रास्ते फ्राहम किए जाएँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल बड़ा मैं समझता हूँ कि एक अनएक्सपेक्टेड भी था और बड़ा गैर ज़रूरी भी था। उम्मीद है जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब इस पर कोई नज़रसानी करेंगे। इसके अलावा जी आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जिसकी सदारत उनके कायद मियां नवाज़ शरीफ ने की। इसमें जी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक़ मियां नवाज़ शरीफ ने पार्टी इजलास में जो बात की वो ये थी कि किसी रहनुमा के सवाल पर मियां साहब ने जब उनको उनकी तवज्जो दिलाई गई बिलावल भुट्टो की जानब के वो बड़ी तनकीद भी करते हैं आजकल हमारे ऊपर, और बिलखसूस मियां साहब को उन्होंने बड़े निशाने पर रखा हुआ। तो ज़राए के मुताबिक मियां साहब ने मुस्कुराहट का तबादला किया उस रहनुमा से, और उनको कहा कि टेक इट ईज़ी, बिलावल भुट्टो के बयानात को कोई ज़्यादा संजीदा ना लिया जाए, लिहाजा आप अपनी इलेक्शन कैंपेन पर फोकस रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये मियां साहब के अल्फाज थे आज के इजलास में, जो कि कहा जा सकता है कि इसलिए मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास ना सिर्फ पंजाब असम्बली या बल्कि कौमी असम्बली के लिए भी तकरीबन सादा अक्सरियत जो है उनका दावा है कि वो हासिल कर लेंगे। तो इस हवाले से जी मियां नवाज शरीफ की कानूनी रुकावट जो है अब बच गई है, अजीज़िया केस जो कि 7 दिसंबर को जिसकी हियरिंग फिक्स कर दी गई है। तो देखना होगा क्या मियां नवाज शरीफ को इस केस से भी बरी किया जाता है और उनकी तमाम कानूनी रुकावटें जो हैं इलेक्शन लड़ने की वो ख़त्म हो पाती हैं या नहीं हो पाती। तो इसके अलावा जी बात करेंगे हमारे चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का आज यू टर्न सामने आया है। चंद रोज़ कबल उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट और कामरान अकमल, जो कि कामरान अकमल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे खैर, लेकिन उन सलमान बट को और कामरान अकमल को अपनी टीम में शामिल किया था, अपने कंसल्टेंट के तौर पर उनको अपने साथ काम करने के लिए उन्होंने नामजद किया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि सोशल मीडिया पे किस तरह का रद्द-ए-अमल आया, किस तरह की तनकीद शुरू हुई वहाब रियाज पे और इस फैसले पे, जिसके बाद आज अब से कुछ देर कबल वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जी सलमान बट की जो नामजदगी है उनकी अपॉइंटमेंट को वापस लिया है, और ये कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, सलमान बट को लाने का फ़ैसला मेरा था, अब सलमान बट की खिदमात को वापस करने का फ़ैसला भी मेरा ही है। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है जी वहाब रियाज का मेरे ख्याल से। इस तरह की स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के हामिलों को क्रिकेट और कौमी जिम्मेदारियों से जितना दूर रखा जाएगा, ना सिर्फ टीम के लिए बेहतर होगा बल्कि पूरे स्ट्रक्चर के लिए और मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा। कल